हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडियन जुडिशियल सर्विसेज और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी एचजेएस के सिलेबस के बारे में। यूपी का हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के थ्रू आप जो पोस्ट पाते हैं वो है एडीजे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है और इसके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो कि 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारा यूपी एचजेएस है उसके सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले आपकी उसके सिलेबस पे बहुत अच्छी ग्रैस्प होनी चाहिए। जब तक कि आपको उसका सिलेबस याद नहीं होगा, बहुत अच्छे से एकदम आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में नहीं बैठा होगा, इसकी ये मान के चलिएगा कि आप उस सब्जेक्ट की तैयारी आप उस पेपर की तैयारी या आप उस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी तैयारी में कुछ लैक है, कुछ कमी है। ये एक थंब रूल है कि जो भी व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, अगर उसका सिलेबस ही नहीं याद है तो इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट उसके एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम की स्टडी करने से पहले आपको उसके सिलेबस को थॉरली देखना चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी किसी और डायरेक्शन में ना जाए बल्कि कन्फाइंड तैयारी रहे। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एचजेएस जो है तो वो उसका जो एग्ज़ाम है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री, मेंस और इंटरव्यू में। इसमें जो हमारा सिलेबस है वो प्री और मेंस का सिलेबस जो है वो सेम है, लेकिन जो प्री का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न अलग होगा। प्री के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेंस के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री के एग्ज़ाम्स में आपको एक ही पेपर होगा और जो कि 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा ड्यूरेशन में, और जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो होंगे 100। यानी कि प्री के एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक पेपर की तैयारी करनी होगी जिसका सिलेबस जो है वो मेंस के एग्ज़ाम का ही जो सिलेबस है वही प्री के एग्ज़ाम का सिलेबस है। प्री और मेंस के एग्ज़ाम के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो प्री के एग्ज़ाम है उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है, पेपर एक ही होगा और जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का होगा। आइए अब डिटेल्ड में स्टडी करते हैं हमारे मेंस के सिलेबस को। मेंस के सिलेबस में जो हमारा पहला पेपर है वो है जीके का। ये जीके का जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स। अब जीके के एग्ज़ाम में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको ये याद रखना है कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़नी है, ना कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी पढ़नी है। तो आप जब अपनी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक वास्ट सिलेबस है तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, इसीलिए सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी हो सकती है। तो आपको अपनी जो पढ़ाई है वो सिर्फ कन्फाइंड करनी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ आपको इंडियन कल्चर के बारे में भी पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसके बाद आपको पढ़ना है जीके के सेक्शन में इंडियन पॉलिटी को। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स और नेशनल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद आपको इंडिया एंड द वर्ल्ड करके एक टॉपिक दिया है जो कि आपका इंडिया और वर्ल्ड से जो रिलेशंस हैं उसके बारे में है। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है बहुत वास्ट है, ओपन एंडेड टॉपिक है, लेकिन इसमें जो आपको तैयारी करनी होगी वो इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए करनी होगी। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जीके के सेक्शन में आता है वो है इंडियन इकोनॉमी, और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इसके साथ साथ आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पुराने इश्यूज़ भी वो आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और स्पेस से रिलेटेड जो है, कम्युनिकेशन और स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन मान लीजिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चंद्रयान जो है वो कब लॉन्च गया, कौन कौन से सैटेलाइट कब लॉन्च हुए, ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पर्टिकुलर सब हेडिंग से आते हैं आपके जीके के पेपर के। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर आता है, पेपर सेकंड मेंस के एग्ज़ाम में, वो पेपर है आपका लैंग्वेज का।
लैंग्वेज का पेपर जो है वो आपका 4 सब हेडेड सेटिंग्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ऐसे, जो कि आपको लिखना होगा इंग्लिश में, और ये है आपका 30 मार्क्स का। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रेसी राइटिंग, ये जो है वो भी है 30 मार्क्स के। इसके बाद आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन आपका 3rd और 4th दोनों में ही पूछा जाएगा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। ये आपका दोनों जो हैं 20 मार्क्स के हैं। तो आपका ये वाला जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो हो गया आपका 100 मार्क्स का, और आपको टाइम ड्यूरेशन मिल रही है 3 आवर्स। जीके और लैंग्वेज के पेपर के बाद हमको देखने हैं लॉ से रिलेटेड पेपर। तो लॉ का जो पहला पेपर है, यानी कि मेंस का पेपर 3rd और लॉ का पहला पेपर वो है सब्सटैंटिव लॉ का। इसके अंदर आपको 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और आपको जो है 3 आवर्स मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, टॉर्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पेपर आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, सब्सटैंटिव लॉ में। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर को इन्होंने कैटेगराइज किया है कि इससे 50 मार्क्स का डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आपको इस पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो मार्किंग है वो डिफाइंड है। 50 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आना ही आना है। इसके बाद जो हमारा लॉ का सेकंड पेपर है और मेंस का जो पेपर 4 है वो है प्रोसीजरल एंड एविडेंस। इस पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी और सीपीसी। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके साथ साथ प्लीडिंग्स, ड्राफ्टिंग्स और जजमेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए, इस पेपर को समझने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी देखना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले किस किस पैटर्न से और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो लॉ का 3rd पेपर है और मेंस एग्ज़ाम का पेपर 5th है, वो है आईपीसी एंड रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। इस पेपर में भी स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन किया गया है मार्क्स का। आईपीसी जो है वो है 50 मार्क्स का, डेफिनेटली पूछा जाएगा। एंड रेवेन्यू एंड लोकल लॉज से आपका जो 150 मार्क्स का है रिमेनिंग, वो ज़रूर पूछा जाएगा। यानी कि ये पेपर आपका है टोटल 200 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स का आईपीसी और 150 मार्क्स का रेवेन्यू एंड लोकल लॉज का पेपर पूछा जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपको इस पेपर को लिखने के लिए मिलेंगे 3 आवर्स। इसके सिलेबस को हम फिर से समझ लेते हैं। आईपीसी अपने आप में स्पेसिफिक है, इसको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो आपके लोकल एंड रेवेन्यू लॉज हैं उनको समझ लेते हैं। इसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा यूपी रेवेन्यू कोड 2006, उसके बाद आपसे यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट्स पूछा जाएगा, अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा यूपी का म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट। उसके साथ साथ आपसे इसमें पूछा जाएगा यूपी का पंचायत राज एक्ट। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा यूपी का कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग्स एक्ट। और इसी के साथ जो आपका लास्ट पेपर है वो है यूपी का अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट आपका ये पूछा जाएगा। तो पेपर 4 में आपके जो मेन चीज़ें जो लोकल लॉज में पूछी जा रही हैं वो हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, यूपी अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट 1972,
यूपी पंचायत राज एक्ट, यूपी म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट, यूपी कंसोलिडेशंस होल्डिंग एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। इन लॉ के पेपर्स के साथ यानी कि जो मेंस के पेपर और प्री को क्लियर करने के बाद आपको जो मेरिट बनेगी उसमें आप मेंस में जाते हैं, और मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देने को मिलता है, इंटरव्यू फेस करने को मिलेगा। हमारा जो इंटरव्यू है वो है टोटल 200 मार्क्स का। इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको मेंस क्लियर करना ज़रूरी है, और मेंस क्लियर करने के लिए आपको प्री क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये हमारा HJS का सिलेबस था जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको और भी एग्ज़ाम्स का सिलेबस मिल जाएंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको ये नॉलेज अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।